हेलो भाई। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। एक राजस्थान में एनिमल अटेंडेंस की वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि उसको कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकता है और क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितने पोस्ट ऑफ वैकेंसी है। हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एनिमल अटेंडेंस का मतलब ये होता है पशुपालन परिचर। पशुपालन परिचर जो होता है कि पशु का देखभाल के लिए एक वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी आई हुई, वैकेंसी काफ़ी अच्छी मात्रा में है। इसको आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो वैकेंसी आई हुई है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको हिंदी आनी चाहिए और हिंदी लिखना आना चाहिए। ठीक है ना? दो कंडीशन है, एक हिंदी के बारे में नॉलेज हो, हिंदी आप बोल सकते हो, और मैक्सिमम लोग तो हिंदी बोल ही सकते हैं, वो चाहे बिहार से बिलोंग करते हो, चाहे झारखंड से बिलोंग करते हो, चाहे यूपी से बिलोंग करते हो, वो हिंदी बहुत इजिली बोल सकते हो, उनके लिए कोई इशू, बहुत बड़ा इशू नहीं है। दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं इसमें, देखिए ये जो टोटल पोस्ट आपका है, टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट आपका है 5,934 पोस्ट है, यानी कि जो वैकेंसी आपकी आई हुई है 5,934 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है। अप्लाई डेट, फॉर्म कब से अप्लाई होगा, और ये अदर स्टेट वाले बच्चे एज ए जनरल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना? अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं एज ए जनरल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अप्लाई डेट कब से होगा? 13 अक्टूबर से फॉर्म आपका अप्लाई होगा और 11 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए फीस, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस मात्र 600 रुपए रहेगी। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस मात्र 400 रुपए रहेगी। ठीक है? एग्जाम डेट भी कंफर्म हो गया, अप्रैल से जून के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी अप्रैल से जून के बीच में आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। एज लिमिट क्या होगा? 1 जनवरी 2024 से आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? मैक्सिमम एज जो है आपका 40 साल तक होना चाहिए। ठीक है? एज ए जनरल कैटेगरी। ठीक है? अब यहां से क्या रिलैक्सेशन है? 5 साल का छूट मिला है। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग कर, जैसे कि ओबीसी या सी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 साल के लिए छूट मिला है, और लड़की यानी कि जनरल में जो फीमेल कैटेगरी होती है उनको भी 5 साल के लिए छूट मिला है। और फीमेल एज ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए 10 साल का छूट मिला गया है। ठीक है ना? यानी कि ये आपका एज रिलैक्सेशन है। अब हम लोग क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास 10th पास है, अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट, यानी कि आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए रिटन सिलेबस, उसके सिलेबस को हम चेक कर लेते हैं। आपके पास 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का रहेगा, 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगा, 3 घंटा टाइमिंग रहेगी, यानी कि 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का रहेगा, 3 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा? 1/4 रहेगा। भाग ए से 70% का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि भाग ए से 105 क्वेश्चन रहेगा, और भाग बी यानी 30% में 45 क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम लेवल जो आपका होगा 10th लेवल से आपका एग्जाम होगा। मिनिमम पासिंग मार्क 40% दिया गया, लेकिन आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है। जो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 का सिलेबस क्या है? मैथ है, साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, जीके जीएस है। ठीक है? ये आपका पार्ट ए का है। पार्ट बी का सिलेबस क्या होता है? पशुपालन से संबंधित समान ज्ञान। तो पार्ट बी के सिलेबस को हम देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सिलेबस है, उसको हम पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं, फिर उसके बाद से हम आगे आपको प्रोसेस समझाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए ना पार्ट ए का, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो क्या क्या पूछेगा। ठीक है? अब देखो पार्ट बी का अगर हम बात करें ना, जिसमें आपका 30% प्रश्न पूछेगा, 45 मार्क्स का। ध्यान से समझिएगा, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखो, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें दोस्तों प्रदेश में पशुओं का, देखो, प्रमुख देसी नस्लें, अब कौन कौन प्रकार का गाय का नस्ल होता है, भैंस का नस्ल होता है, जैसे मुर्रा एक नस्ल है, ठीक है, साहिवाल है, जर्सी है, तो वो नस्ल पूछता है। ठीक है? ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सा भैंस की नस्ल है, 4 गाय का दे देगा एक, और दूसरा 4 में से 3 गाय का दे देगा, 1 भैंस का दे देगा। पूछेगा इसमें से कौन सा भैंस का नस्ल है। ठीक है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों शक्कर प्रजनन, दूध आपका दोहन, अब दूध दोहन में हो गया। ठीक है? दूध श्रवण काल, ठीक है, आपका स्वच्छ दूध उत्पादन, पशुओं एवं कुटकुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार। अब पशु में कौन कौन सा आहार है, गाय भैंस जो भी पशु हैं उसमें क्या क्या आपको खिलाना चाहिए। चारा, देखो चारा का फसल है, यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो उससे रिलेटेड सवाल हो गया। चारा का विकास, स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान। अब पहचान हो भैया, स्वास्थ्य पशु का पहचान का क्या है, जो बीमार पशु है उसका पहचान का क्या लक्षण है दोस्तों। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें ना, देखो पशुओं में दोस्तों इसके अलावा बात करें ना, यहाँ पर देखो परजीवी रोग हो गया, पशुओं का में टीकाकरण, प्रसूदन प्रचार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ठीक है, ऊन, मांस, दूध, अंडों का दोस्तों देश और राज्य में उत्पादन व स्थान। अब पूछ देगा
भारत में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पर उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा अंडा कहाँ पर उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा मांस कहाँ पर उत्पादन होता है। और दोस्तों ये सब संबंधित आपका सवाल रहेगा। कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं होता है दोस्तों, नॉर्मल सा, इसको भी जीके जीएस की तरह ही मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ये पशु से संबंधित आपका सवाल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उत्पादन हो गया, ठीक है। प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों को उपलब्धता, अब भारत में कितना बचा मांस उत्पादन होता है प्रति व्यक्ति आबादी से, प्रति पशु ये दूध का उत्पादन दोस्तों, ऊन कतरना। इसके अलावा दोस्तों पशु वर्मी कंपोस्ट, खादी, ये सब हड्डियों का उपयोग, पशुओं में उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन में पशुओं, पर्यावरण का हानि। और पशु क्या होता है ना, कभी कभी गाय भैंस भैया पशु जो होता है ना पॉलीथीन खा लेती है तो बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये सब है, गोबर मूत्र दोस्तों, साफ सफाई, ठीक है। ये सबसे संबंधित आपका सवाल है, डिटेल्स में आप लोग यहाँ चाहो। तो जैसा कि आप लोग पीडीएफ के माध्यम से हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप इसके पार्ट सेकंड के सिलेबस को समझा है, अब हम लोग इसके कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो होती है आपका जनरल में 1905 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 527 वैकेंसी है, ओबीसी में 1098 वैकेंसी है, एमबीसी में क्या है 263 वैकेंसी है, और एससी में 837 है, और एसटी में कितना है 628 आपकी वैकेंसी है। ये आपका वैकेंसी डिटेल है, कैटेगरी वाइज डिटेल है। जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जो कि जैसे पशुपालन जो होता है वो एज ए गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, तो जॉब प्रोफाइल आपको उसी टाइप कराएगा। सैलरी आपकी स्टार्टिंग रहेगी 19,200 से 63,200 तक सैलरी, यानी कि सैलरी भी काफी अच्छी खासी सैलरी है। इसमें पशुपालन का देखभाल करना रहता है, उसकी एक टर्म एंड कंडीशन होती है, उसका आपको एक अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद से क्या आपको वो चीज उस फील्ड में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। ये है राजस्थान एनिमल अटेंडेंस की वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। एज ए अदर स्टडी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी फॉर्म फिल करते टाइम या किसी भी स्टेप में किसी प्रकार की कोई इशू होती है तो मेरे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज अपने ग्रुप या अपने ग्रुप में या इसको वीडियो को शेयर करिए, और एक कमेंट करके जरूर बताइए कि जो मैं अपडेट दे रहा हूं उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो, चाहे किसी भी कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद।